बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का मैथमेटिक्स। और प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे कुछ फॉर्मूले। उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल पर जाए और वीडियो को देखें और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस को पूरी करें। और आज भी मेरा बच्चों से यही रिक्वेस्ट है जो मैं लास्ट टाइम भी करता हुआ आ रहा, बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपके फ्यूचर की बात है। वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम या आपको वीडियो कैसी लगी है उसको ज़रूर बताएं। ठीक है, मैंने पहले बताया था इन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, तो आपको एनर्जी देनी है। जब तक एनर्जी हमें मिलती रहेगी हम तब तक आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और फॉर्मूले जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे उनसे आगे जो फॉर्मूले हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा साइन सी प्लस साइन डी के लिए। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों का पढ़ा हुआ फॉर्मूला होगा बट मैं बताऊं कुछ बच्चों का नहीं है, वो ध्यान से पढ़ें। तो पहला फॉर्मूला हमारा होगा साइन सी प्लस साइन डी के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री है, जितने अच्छे से आप फॉर्मूले याद करोगे उतना ही अच्छा आप में इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन आपके उतने ही ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन जब तक होते रहेंगे जब तक आपके याद फॉर्मूले हैं। भाई जो आपके याद ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं है तो क्वेश्चन अच्छे से नहीं होंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा है साइन सी प्लस साइन डी का, तो आ जाएगा बच्चों 2 साइन, फॉर्मूला होता है 2 साइन, फोकस करेंगे यहाँ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा साइन सी प्लस साइन डी से ये होगा बच्चों 2 साइन सी प्लस डी, मतलब जो कोण दिए हैं इनका योग और अपोन में आएगा 2 और ये सी माइनस डी बाई 2। अगला जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा हमारा साइन सी माइनस साइन डी से। अब की बार माइनस है तो ये होगा बच्चों फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब मैं आपको बताऊं कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले रटते रहते हैं बट उनके याद नहीं रहते। तो उसका मेथड ये है बच्चों कि आपको फॉर्मूले को कैसे याद करना है। जो क्वेश्चन किए जाते हैं तो उसके नीचे जो फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्मूले को लिख लो। सपोज हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो नीचे उसका फॉर्मूला लिखो। इससे क्या होगा कि आप जैसे जैसे लिखते रहोगे तो हैंड और ब्रेन के कॉम्बिनेशन से आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कोस के लिए, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर 4 पे फॉर्मूला होता है। और मैं बताऊं कुछ बच्चे इम्प्लाइज यूज़ करते हैं, कुछ बच्चों ने अभी नहीं पता है कि कहाँ इम्प्लाइज का यूज़ करना है, कहाँ बराबर का यूज़ करना है। ठीक है, तो इन बराबर को और इम्प्लाइज को यूज करने से पहले प्रिकॉशंस जरूर होने चाहिए, सावधानियां हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ में यूज करना है। बाय द वे आपने गलती से यूज कर दिया तो जब मैं कॉपी चेक करूंगा मैं उसको गलत भी निकाल सकता हूं, क्योंकि इम्प्लाइज और बराबर दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं और इम्प्लाइज यूज कर देते हैं। बट बच्चों हमें पता होना चाहिए कहाँ हमें इम्प्लाइज यूज करना है, दैट इम्प्लाइज एंड कहाँ हमें इक्वल यूज करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कैसे होगा या फिर किसने कैसे पढ़ाया, बट मैं आपको बताऊं प्लस जो ये हमारा बराबर होता है और इम्प्लाइज होता है दोनों में फ़र्क होता है और कहाँ कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बच्चों मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे बताओ कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उसी को डिस्कस करूँगा कि कहाँ आपको बराबर यूज़ करना है, कहाँ आपको इम्प्लाइज यूज़ करना है। बच्चे क्या करते हैं, करते जाते हैं, क्वेश्चन आपने ठीक किया है, सोचते हैं मेरे 5 नंबर आएंगे, बट अगर सपोज करो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे 3 आएंगे क्योंकि मैं काट दूंगा नंबर, क्योंकि मुझे पता है इम्प्लाइज कहाँ यूज होगा, बराबर कहाँ, जबकि आप 1 नंबर का भी नहीं करके आए हो और आपने गलत यूज़ कर दिया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन कर लेते हैं बट हमें सोल्यूशन सही कर लिया पर वो तरीके से नहीं किया तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगला जो फॉर्मूला होगा बच्चों हमारा वो होगा कोस सी माइनस कोस डी से। तो हो जाएगा बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है बच्चों, अगला जो फॉर्मूला होगा कोस सी माइनस कोस डी का ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो बच्चों बच्चे के दिमाग में आता है कि सर कहीं इनका यूज है तो एक आधे यूज का कोई हमें क्वेश्चन कराएं। तो एक एग्जांपल हम करा लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि साइन इट्स नेचुरल साइन 75 प्लस साइन
15। ये कहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा बच्चों वो होगा कि हमें एंगल बड़ा लिखना है। अगर बीच में प्लस है तो पहले एंगल बड़ा और फिर छोटा। बाय द वे बीच में माइनस है तो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एंगल लिखे हुए बड़ा पहले लिखा हुआ है बड़ा लिख लेंगे और छोटा पहले लिखा हुआ है तो छोटा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उसको लिखा रहने दो। उसके बाद इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से कौन सा देखिए बच्चों, साइन प्लस के हैं तो साइन प्लस के कौन सा है बच्चों फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी। जैसे मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करने हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले सी और डी के लिए वैल्यू देख लेनी है कितनी है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयरिंग करें तो सी की जो वैल्यू होगी वो 75 होगी बच्चों और डी की जो वैल्यू होगी वो 15 है। तो उसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में। तो नाउ अप्लाइंग अब अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आएगा इक्वल, तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी। अब सी की वैल्यू हमें देख लेनी कितनी है बच्चों, 75 है और प्लस डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 15 है और अपॉन में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। सी कितना है बच्चों 75 है और डी कितना है बच्चों 15 है अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ऊपर से देख लें तो जाएगा यहाँ से 2 साइन, अब आपको पता होना चाहिए 75 और 15 का योग करेंगे तो आ जाएगा 90 और बटे में 2 तो कितना आएगा बच्चों 45 आएगा। और इंटू यहाँ से 75 में से 15 घटाएंगे 60 और बटे 2 करेंगे कितना आएगा बच्चों 30 आएगा। तो जाएगा बच्चों यहाँ से कितना 2 साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 30 का मान होता है बच्चों √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा बच्चों तो आ जाएगा √3/√2। तो है हमारा आंसर। तो ऐसे हमें यूज़ करने हैं, कहीं पे इस तरीके का फॉर्मूला मिलता है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं लिख देता हूँ तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था मेरे से कि सर हम नोटबुक कैसे बनाएं साथ साथ। जो बच्चों मैंने लिख दिया ठीक, उसके बाद क्या करना है, मैं तुरंत से साइड हो जाता हूँ और आपको बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। उस समय मैं स्क्रीन के सामने नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी डिस्प्ले चल रही है उसमें स्टॉप का बीच में आप उसको क्लिक करोगे स्क्रीन पे अपनी तो स्टॉप हो जाएगी वीडियो। और अगर किसी को अच्छे से नज़र नहीं आते तो जब आप यूट्यूब चलाते हो तो उसके साइड में 3 डॉट होते हैं, वहाँ क्लिक करें और वहाँ से आपकी खिलेगी क्या आपकी वीडियो क्वालिटी। उसमें क्या करना है, उसमें होता है 144p 240p 360p और 400। अगर नेटवर्क अच्छा है तो आप 480 पे रखें 360 पे रखें, दोनों में एक अच्छी गुड क्वालिटी आपको नज़र आएगी। और वीडियो को पॉज करोगे तो पूरी की पूरी स्क्रीन आपको नज़र आएगी और वहीं की वहीं रोक के रखें। ठीक है बच्चों, उसको वीडियो को। और उसके बाद क्या करना है आपको अपनी नोटबुक में ये भी जो भी बोर्ड पर यहाँ मटेरियल लिखा हुआ है इस सबको नोट कर लेंगे। तो यह है आपका तरीका। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे हम और डिस्कस करेंगे फॉर्मूलों को। अगला जो फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल से। 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल से। ठीक है बच्चों, अगले जो फॉर्मूले होंगे हमारे वो होंगे 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल से। जैसे पहला हमारा फॉर्मूला है, यदि इस तरीके से दिया हो साइन ए कोस बी और इसके शुरू में 2 हो तो हमें क्या करना है, यहाँ से बच्चों ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए कोस बी का ये फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये जो यहाँ से फोकस करेंगे। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज़ करूँ साइन सी प्लस साइन डी का तो क्या होगा बच्चों, वो होगा 2 साइन सी प्लस डी। जब आपको इसको सी प्लस डी करोगे बी से बी कटेगा, ए और ए कितना होगा 2a/2 आएगा, वो आ जाएगा ए। मतलब अगर हम इसमें सी और डी का फॉर्मूला यूज़ करें तो हमें ये मिलेगा। तो हम उनके उल्टे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो भी आपने पढ़े। उसके बाद सेकंड आपका होगा 2 cos a sin b। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। दैट मीन्स यहाँ लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी तो मुझे यही मिलेगा। तो उनके उल्टे फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा जो होगा वो होगा 2 cos a cos b। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये दिया हुआ है 2 साइन a साइन b। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों cos
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक फॉर्मूले का प्रयोग हम पढ़ लेंगे किसी एक का, तो इसकी एक एप्लीकेशन यूज करेंगे कोई भी, तो कर लेते हैं किसी एक क्वेश्चन को हम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहां से, ये दिया है क्या, कॉस 15 कॉस 75 का मान ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए दो त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में दिए हैं, पर अगर गुणा में दिए हैं, अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सब फॉर्मूले के शुरू में क्या है, 2 है। कितना है बच्चों, 2 है। और सबसे पहली चीज होगी कि हमें एंगल पहले बड़ा लिखेंगे और फिर छोटा लिखेंगे। तो 75 और 15 में एंगल कौन सा बड़ा हुआ, 75 हुआ, तो इसको ऐसे लिखेंगे मैकअप करके, इसको लिखेंगे cos 75 इंटू cos 15। अब करना क्या है क्वेश्चन में, हमें 2 से गुणा और 2 से भाग करनी है, तो यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पर, ठीक है बच्चों। तो क्या ऐसा दिखेगा, 2 से गुणा हुई और 2 से भाग हुई, और ये हो जाएगा बच्चों cos 75 इंटू cos 15, cos 75 इंटू cos 15। जिसकी गुणा हुई है उसकी गुणा अंदर करेंगे और भाग वाले को झुका तो यहीं पर रहने देंगे। तो हो जाएगा बच्चों, यहाँ फोकस करेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से 1/2, मतलब 2 यहाँ से जाएगा, इसकी गुणा में कुछ नहीं तो 1 होता है बच्चों, तो पता होना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ 1/2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा बच्चों 2 cos 75 इंटू cos 15। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे, अब यहाँ से देख लेते हैं, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वो है 2 cos a sin b, क्या नहीं, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं दोनों कोस वाले हैं, तो कोस वाले हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला मैंने बताया था जब भी अप्लाई करते हो तो नीचे लिखो 2 cos a cos b। क्या होता है बच्चों उसका फॉर्मूला, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन की कंपेयरिंग करनी है, तुलना करेंगे और a और b के मान देख लेंगे। a का मान कितना दिया है बच्चों, 75 डिग्री, और b का मान कितना दिया है बच्चों, 15 डिग्री दिया है। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/2 क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो a का मान 75, b का मान 15 रख लीजिए। इसमें क्या आ जाएगा, cos 75 प्लस 15 प्लस cos 75 माइनस 15, तो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/2, 75 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 60, और 75 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90, और 75 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 60। और cos 90 का मान सभी को पता होना चाहिए 0 होता है, cos 60 का मान बच्चों 1/2 होता है, तो जाएगा 1/2, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, और 2 दूनी 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों, हमारा आंसर 1/4 आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज कर लेना है, जो भी मैंने लास्ट टाइम बात बताई, और जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, फॉर्मूले बोर्ड पर लिखे हैं, इन सबको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक फिल कर लूँ उसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलों की ओर। तो जितने भी मैं यहाँ से फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ उनके प्रयोग नीचे की तरफ एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, हालांकि आगे एक्सरसाइज में आएंगे वहाँ भी कराएंगे, बट पहले यहाँ भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले हैं 3a से फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारा है sin 3a का, तो sin 3a बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अगला फॉर्मूला होगा बच्चों हमारा cos 3a का, तो cos 3 बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 10 से करना चाहो अगला 10 का होगा बच्चों tan 3a बराबर, इनका यूज हम बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनमें यूज करते हैं, किसी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इनका यूज नहीं करते। तो tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है साहब, नोट कर ले लिए।
ठीक है, एक आधे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं जो पिछले फॉर्मूले से रिलेटेड होंगे, उनको कर लेते हैं। ठीक है साहब, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 पे हम बात कर रहे हैं। और 3.3 में पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1/2। तो हमें प्रूफ करना है इसका जो मान होगा 1/2 होगा। ठीक है, बच्चे पाई को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ भी पाई नजर आए ट्रिग्नोमेट्री में हमें चिपका देना है 180 यानी कि 180 डिग्री और क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। नाउ टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड ली बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड ली, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या आया? साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। तो हमें क्या करना? पाई का मान 180 चिपकाना है इसमें। तो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ ध्यान देंगे 180/6, 6 का भाग लगाएंगे 36 18 कितना आएगा बच्चों? 30 डिग्री प्लस यहाँ 180/3, 180/3 3 का भाग लगाएंगे 180 को कितना आएगा बच्चों? यह आएगा 60। तो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है साहब, उसके बाद माइनस टेन स्क्वायर यहाँ 180/4 तो यह जगह अपने आप में 45। हाँ भाई, कॉस 30 का जो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 और तुम्हें 50 की घात 2 है तो उसके मान की घात भी 2 प्लस कोस 60 का मान, इसका मान भी 1/2 तो इसकी घात भी 2 और टेन 45 का मान कितना होता है बच्चों? इसका मान होता है 1 तो 1 का वर्ग। यह जाएगा अपने आप में 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1, 1/4 और 1/4 को जोड़ लेंगे या फिर इससे सोल्व कर लो, एलसीएम लेंगे 4, यह जाएगा 1 + 1 - 4, 1 और 1 2, 4 में से घटाएंगे -2/4, यह जाएगा -1/2। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन को हम लेके चले थे, ये बहुत कंफ्यूज था बच्चा, बट जब इसने क्वेश्चन को कर लिया तो उसकी पोजीशन ऐसी आई, ये हंसता है। ठीक है, नोट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन के शुरू में कंफ्यूज और बाद में हंसी वजह। ठीक है, अब क्या होगा? एक्सरसाइज 3.3 पर हम कल डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें, जितना हो सके और बच्चों तक वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।